चलो राहुल, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करो तो। प्रोग्राम का हार्ड लाइन एक्सप्लेन करो, कौन एक्सप्लेन करेगा? हम्म। 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 कहाँ लिखा? बट हम तो बोले थे कंडीशनल ऑपरेटर करने के लिए। राहुल, अच्छा है आपका प्रोग्राम, लेकिन हम तो बोले थे कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने के लिए ना। हाँ, लेकिन ये फील्ड्स के जैसा नहीं होता है, बताया तुझे। ये फील्ड्स के जैसा या नेस्टेड के जैसा ही होता है, बट इसका सिंटेक्स बताए थे। गुड। एनीवे राहुल, अच्छा है, वेल डन। गुड। गुड अटेम्प्ट। हाँ बुआ। हाँ हाँ, देख बताओ। हम्म। 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 ओके। और हम जो लास्ट लाइन कोड बताए थे, वो यूज नहीं किया क्या? ठीक है, नो डाउट तुम ये फील्ड से लगा ही दी। हम्म। लेकिन ऐसा एक ही लाइन के कोड में एक ही कंडीशन में पूरा चीज को सम अगर लिख दे तो क्या दिक्कत था? हम इसी लाइन में तो बताए थे, वॉइस इक्वल तुम नहीं था शायद, विवेक था ना? गुड। मैं लिखा था कल प्रोग्राम। ठीक है। एक बताओ ना, पहले जो इससे कल वाला बताओ पहले। कल वाला प्रोग्राम कौन लिखा था? आद्या लिखी थी? ज्योति? अदर तुमने नहीं लिखा था रे? हेलो? आवाज आ रहा है मेरा क्या? तुमने लिखी थी? वाह, गुड जॉब। क्यों नहीं लिखी थी बुआ? ऐसा कोई है जो लिखा था? बोलो।
ऐसा कोई था जो कल तुम दोनों था भाग गया था बाद में। ऐसा कोई था जो कल वाला प्रोग्राम लिखा था जो बताए थे हम। शशिकांत तुम कहाँ था लड़का? शशिकांत कहाँ था तुम रे? सबका तबीयत खराब हो रहा है क्या रे? गुड वन। देखो, आज हम लोग पढ़ते हैं स्विच स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेलो, आवाज जा रही है? देखो, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, स्विच का मतलब क्या होता है बताओ तो। कौन बताएगा? हेलो। स्विच, हाँ बिल्कुल ऐसा भी बोल सकता है। स्विच का मतलब हुआ क्या कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो है ना छोड़ के न्यू सिस्टम में जाना, है कि नहीं? स्विच करना, स्विच करना मतलब जैसे बोलते हैं जॉब स्विच करना। मतलब क्या हुआ, एक जॉब कर रहा है दूसरा जॉब को पकड़ लेना। या स्विच का मतलब कह सकता है कि इफ यू हैव मोर देन वन ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन, ठीक है? या यू कैन आल्सो से दैट इट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट। स्विच को आप लोग क्या बोल सकते हैं? आवाज आ रही है ना? स्विच स्टेटमेंट, देखिए, स्विच स्टेटमेंट क्या हो गया, इसको हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेक्शन स्टेटमेंट। मतलब हुआ कि अगर आपके पास वी हैव द नंबर ऑफ केसेस करें मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन, तो एट द सेम टाइम ओनली वन प्रोग्राम या ओनली वन को सेलेक्ट करना ही स्विच स्टेटमेंट का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? स्विच स्टेटमेंट समझ में आया? हेलो। स्विच स्टेटमेंट हुआ ना, जैसे कि अगर आपके पास दो पांच फंक्शन है मान के चलिए। देखिए देखिए हाँ। अगर मान के चलिए आपके पास पांच फंक्शन है इस तरह से, तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं वन, हाँ हेलो, हेलो, स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? क्योंकि मेरा मेमोरी भर जाता है, ठीक है? वो अभी जस्ट सुबह सुबह जो है थर्ड सेमेस्टर वाले के लिए रिकॉर्ड किए थे तो, ठीक है चलो। देखो, स्विच स्टेटमेंट मतलब 1 2 3 4, ठीक है 5 है। अगर देखो इन सब में से कोई एक का सिलेक्शन स्विच स्टेटमेंट के द्वारा होगा। अगर मान के चलो कि अगर ये स्विच स्टेटमेंट में कोई भी मैच नहीं करता है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन मैच नहीं करता है या उसी को केस बोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। स्विच स्टेटमेंट के बारे में इतना सारा बात क्लियर है? बोलो। और ये देखो, इसका अब हम देखते हैं सिंटैक्स। क्या देखते हैं हम लोग इसका? सिंटैक्स। मान के चलो देखो जैसे कि स्विच एक्सप्रेशन, ठीक है? एक सेकंड बोलो को, जस्ट एक कॉल। हेलो, हेलो, तुम लोग सुन रहे हो ना? चलो, ठीक है, तो स्विच लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे केस वन लिखते हैं, केस वन, एक्सप्रेशन वन, ठीक है? अब ये देखिए ऐसा, ठीक है? अब देखिए यहाँ प्रोग्राम लिख दीजिए, जो भी लाइन आपका है लिख दीजिए। और उसके बाद हर एक के बाद स्विच केस के बाद आपको ब्रेक लिखना हो, ठीक है? अब देखिए फिर केस
एक्सप्रेशन टू, ठीक है, फिर लाइन लिख दीजिए, फिर ब्रेक लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए केस 1 हो गया, 2 हो गया, अब इसी तरह से अगर केस 1 और 2, ठीक है, अब इसी को लिख दीजिए इसके बाद डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट, ठीक है। आप देखिए और इसको क्लोज कर दीजिए, समझिए बात को कि देखिए स्विच स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे स्विच गया 1 गया तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक कर देगा, समझे बात को। अगर 2 सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, बाद में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर 1 और 2, सब लोगों का आवाज जा रहा है ना, हाँ, अगर 1 और 2 एक्सप्रेशन मैच नहीं करता है तो आपका बाय डिफॉल्ट का जो पार्ट है ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, समझे बात को या नहीं समझे। हेलो, हाँ बोलो ना शशिकांत। अच्छा, गुड। ब्रेक का स्टेटमेंट का क्यों यूज नहीं करते, इफ इल्स में देखते होंगे आप, जैसे इफ है, इफ पार्ट एग्जीक्यूट किया, अदरवाइज इल्स किया, इल्स के बाद आप लोग जो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं वो क्या है, समझा बात को। वो कर्ली ब्रैकेट्स जो लगाते हैं ना हम लोग, नहीं समझा बात को, नहीं समझा तो रुको वेट करो, इसको बस एक्सप्लेन कर देता हूं, तुरंत बताते हैं। हेलो, समझा शशिकांत या नहीं समझा, बोल कहाँ नहीं रहा था। हेलो, देखिए एक बात ये हुआ, दूसरा देखिए इशू स्टूडेंट करे में, अगर मान के चलिए यहाँ ब्रेक नहीं लिखे हैं तो क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। अगर यहाँ आप ब्रेक नहीं लिखे हैं केस 1 के बाद तो क्या करेगा, ये भी लाइन भी एग्जीक्यूट होगा और ये भी एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सप्रेशन 1 डाल रहे हैं तो, समझे बात को। अगर एक्सप्रेशन 1 डाल रहे हैं तो ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगा ही, साथ ही साथ एक्सप्रेशन 2 भी एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, कि क्या होगा तो बताओ। हम्म, समझा बात को। और याद रखना इसमें डुप्लीकेट केस जो है अलाउडेड नहीं है, समझा। डुप्लीकेट करने का मतलब जैसे केस 1 दिए फिर केस 1 कहीं दे दिए, ठीक है, तो वो अप्लीकेबल नहीं है। और जान लो ये बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट जो लिखते हैं ऑप्शनल है, समझा बात को। इसको कहीं भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, समझे कि नहीं बात को। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन था शशिकांत का, स्विच स्टेटमेंट समझा या नहीं समझा सो बताओ। किसी को परेशानी, क्या हुआ, हाँ डुप्लीकेट नॉट अलाउडेड है, डुप्लीकेट अलाउडेड नहीं है, मतलब कि रिडंडेंस शो करेगा, समझा। जैसे मान चलो इंट ए है, सुन रहा है, हेलो, अरे जो नहीं बोल सकता है मैसेज एटलीस्ट करो ताकि हम सबको लगे कि हम कहा हेलो हेलो बार बार कर रहा है तू लोग। अगर नहीं समझ रहा है या फिर समझ गया तो बोलो, अदर तुम बोल के चुप काहे हो जाता है तो बताओ तो। अगर तुम पूछता है उसको बताता है तो वो बोलना चाहिए ना, हेलो, तो बोलना चाहिए, तो चुप काहे हो जाता है, बढ़ाती आया है क्या लड़का। चलो, तो स्विच स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर है ना जी। चलो, अब देखो ये लड़का क्वेश्चन था शशिकांत का कि सर इफ एल्स में ब्रेक स्टेटमेंट का क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है, यही था ना रे। चलो बताओ तो क्यों नहीं यूज करते हो? जरूरत है, जैसे देखो अब क्या बताएं, तुम अगर जनरल थिंग्स से अगर समझाना चाहें हम तो समझो इस बात को, जैसे कि अब सी, कभी कभी हम गेट, क्या बोले हैं, गेट सी एच लगा, अरे कॉन्यू डॉट एच लिखना हेडर फाइल वो ऑप्शनल है, क्या बोले, ऑप्शनल है, समझ रहे हैं बात को।
अगर नहीं लिखते हो, ठीक है, तो भी प्रोग्राम रन करेगा। अगर मान के चलो conio.h नहीं लिखे, गेट ch तो क्लियर स्क्रीन लिख दिए, तो प्रोग्राम में क्या होगा, रन करेगा? अरे बोलो। करते हैं ना, तो यही ब्रेक स्टेटमेंट है कि इस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से आप इंड हो जाइए, खत्म हो जाइए, चले जाइए। समझ रहे हो रे शशिकांत? कोई दिक्कत? तो जरूरत नहीं है कि हर जगह जब अपना अलग अलग सिंटेक्स है। इससे पहले जो बताया हम कहाँ ब्रेक स्टेटमेंट, तो बता हमेशा याद रखो, जब भी केस आएगा, स्विच स्टेटमेंट का बात आएगा, तो वहां पर ब्रेक आएगा ही। अगर ब्रेक नहीं देते हैं तो सिक्वेंशियली सारे केसेस को एग्जीक्यूट कर लेगा वो। समझ रहे हो बात को? टिल द, जहां तक ब्रेक लिखे वहां तक समझ में आया बात को? तो ये स्विच स्टेटमेंट अगर तुम लोग को बोलेगा एग्जाम में, अगर स्विच स्टेटमेंट को लिखिए और समझाइए, तो लिख दोगे, समझा दोगे? चलो, आप बताओ हमको, तुम लोगों को बोल दे राइट ए प्रोग्राम टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तो कैसे स्विच स्टेटमेंट लिख दोगे? तो क्वेश्चन हो गया राइट ए यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, बोलो प्लस केस सेंसिटिव है या नहीं है, सो बताओ। तो बताएं केस सेंसिटिव है तो नाम सेम रहेगा तो एरर लिख देगा। बताए थे तुमको लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल बताए हैं। तो इतना इतना माइनर क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा अपनों फंसेगा, दूसरों को दिमाग लगा चटते रहेगा। हमको देखो आवाज नहीं आता है तो हमको इरिटेशन हो जाता है, समझा? तुम लोग बोलोगे रिप्लाई करो तब ना लगेगा कि हम बोल रहे हैं, नहीं तो मैसेज कर दिया करो। समझे बना रहा बात को? समझा शशिकांत? देखो, ये सिंटेक्स है, ये बता टेम्पलेट्स है, इसमें ऐसा होता है, तुम इससे इतर भी जाकर कर सकते हो। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? तो एक प्रोग्राम लिखना है आप लोगों को, जिसमें यूजिंग स्विच स्टेटमेंट आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म करना है, ठीक है? समझ में आया बात को? सब लोग कर लीजिएगा ना। देखिए, एक प्रोग्राम और लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू रीड द वीक, डे, नंबर एंड फाइंड आउट वीक, डे और नेम। फाइंड आउट द वीक, डे, नेम, ठीक है? आप एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें रीड करिए वीक, डे और नंबर का, और तब फाइंड करिए वीक, कौन सा वीक है, कौन सा डे है। समझे बात को? मतलब कि संडे, मंडे। समझ में आ रहा है बंदे कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो ना। हेलो, हेलो। ये कर लिए प्रोग्राम तुम? कब किया प्रोग्राम रे ये? पहले कर लिया है क्या? मार खाया जाएगा बहुत पहले। चलो करना, कोई बात नहीं, देख लो, हम समझाते जो आदमी नहीं जानता है। जैसे देखो, अगर एक हो जाए, अगर केस नंबर 1 संडे प्रिंट कर दे, केस नंबर 2 मंडे कर दे, 3 नंबर ट्यूसडे कर दे, 4 नंबर क्या कर दे, वेडनेसडे, 5 कर दे थर्सडे, और 7 कर दे सैटरडे। समझा बात को? और डिफॉल्ट में कर देना हॉलीडे। समझा? हम करके बताया, कर लोगे, सो बताओ। इनको छो लिख दो ना, हॉलीडे लिख देना, क्या दिक्कत? 7 के बाद, और जैसे देखो समझो, हैज इंक्लूड iostream डॉट एच, ठीक है? हैज इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है? void main,
इंट डे, डे को ही हमको प्रिंट करना है, फिर लिख दिए क्लियर स्क्रीन, सी आउट, इंटर द डे नेम, डे नेम या डे नंबर कुछ भी लिख दो, डे, डे नंबर क्या लिख दो, डे नंबर लिख दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समझ में आया यहाँ तक? बोलो हेलो। देखिए हाच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, कॉन्यू डॉट एच है, फिर वॉइड में लिख दिए इंट लिए डे का, डे का इंट क्यों लिए, फ्लॉट ले सकते हैं क्या? बोलो। हाँ डे का नंबर बोलेंगे 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, डे आधा में नहीं ना होगा, डे तो 1.5 को नहीं होगा, आधा नहीं ना होगा जी। बोलो क्या? हाँ तो इंटीजर ले लिए, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर सी आउट, इंटर द डे नंबर, डे का नंबर मतलब कौन सा डे है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटर करा लिए, कोई दिक्कत? सी इन, डे को अब क्या करिए, हो गया, समझे बात को? यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो। चलो चलो गुड। अब देखो एडिट करें इसको, एडिट करें हो, चलो देखो सीन रीड कर लिए, अब कुछ नहीं, स्विच स्टेटमेंट, स्विच लिख दिया हम लोग, स्विच में क्या कर देंगे हम लोग, डे लिख देंगे, एक्सप्रेशन में डे लिख देंगे, डे लिख दिए, फिर देखिए केस 1 सी आउट संडे, ठीक है, फिर देखिए ब्रेक लिख दीजिए, फिर इसी तरह केस 2 सी आउट मंडे, फिर ब्रेक। अब देखिए इसी तरह से केस 3 4 5 7 तक लिखते जाइएगा, डॉट 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 लिख लीजिएगा ना, क्या लिखिए केस 7 में लिख दीजिए सी आउट सैटरडे, ठीक है, या अपना सजाक लिख सकता टुडे इज सैटरडे, समझे क्या ना, डे 1 हो गया, टुडे इज संडे, तो इस तरह से। अब देखिए हम जो बोलना चाह रहे थे, हम लोग बोले थे आपके जब हम स्विच स्टूडेंट में डिस्क्रिप्शन कर रहे थे कि यहाँ ब्रेक लिखे हैं, ठीक है, हर एक केस के बाद ब्रेक लिखे, ठीक है जी। हेलो, ये ब्रेक है ना जी, अगर मान लो यहाँ ये ब्रेक और ये ब्रेक में यहाँ ब्रेक नहीं लिखे तो क्या आउटपुट आएगा, करके देखेगा तो देखो स्विच स्टेटमेंट हो गया ना, अगर हम बोले यहाँ हर एक केस के बाद अब ब्रेक स्टेटमेंट लिखे हैं ना, लिखे हैं, आप देखिए केस 1 केस 2 है, ठीक है, तो यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखिए, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए केस 2 के पास लिख दीजिए, ठीक है, और 1 टाइप देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, समझ में आ रहा है बात को, कोई दिक्कत? तो इसी तरह से आप जितना तुमको मॉडिफिकेशन करना है, जो करना है कर सकते हो, प्रोग्राम का प्रारूप इसी तरह से है, स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए डे को प्रिंट कर लिए, समझ में आया या नहीं आया, सो बताओ। हो, हो जाएगा या कोई दिक्कत नहीं ना, एक प्रोग्राम तो लिख लेगा, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को? देखो अब ये भी कर सकते हो, जैसे हम लोग पिछली बार प्रोग्राम किए थे ना, किसका किए थे प्रोग्राम हम लोग, वॉवेल प्रिंट करने का किए थे ना, वॉवेल फाइंड आउट करने किए थे ना, तो हम लिख सकते हैं ना, फाइंड यूजिंग स्विच स्टेटमेंट राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए कैरेक्टर एंड फाइंड आउट
इट्स वॉवेल और कॉन्सोनेंट। मैंने स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो कैरेक्टर को रीड करेगा, और वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताएगा कि वहाँ वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है। बोलिए, हो जाएगा या कुछ हिंट्स दे? बोलो। चलो